गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो आज हम लोग देखने हैं सामान्य विज्ञान जो जनरल साइंस से क्वेश्चन बनती है। आपको उत्पाद सिपाही के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज रहने वाली है। और ये आपको उत्पाद सिपाही, आपको जेएसएससीजीएल, जेपीएससी या झारखंड पुलिस, अन्य किसी और झारखंड संबंधी किसी एग्जाम या स्टेट एग्जाम की तैयारी भी करते हैं, पीसीएस का तैयारी वगैरह करते हैं, तो उसके लिए साइंस वाला टॉपिक आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। और ये आपका उत्पाद सिपाही में पेपर 3 में आता है, या जेएसएससीजीएल में देते हैं उसमें भी आपका पेपर में आता है। तो ये आपका हम बायोलॉजी से लेके टॉप 30 एमसीक्यू करेंगे। यदि आप उत्पाद सिपाही का तैयारी कर रहे हैं तो उत्पाद सिपाही में आपका 20 क्वेश्चन आएगा, जिसमें से हम 30 प्लस एमसीक्यू करेंगे ताकि आपको एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को आप लोग प्रैक्टिस कर पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी का पहला प्रश्न के साथ। पहला बोलता है क्वाशरियोर तथा मरासमस बीमारी किसकी कमी के कारण से होता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। कैलोरी कमी से, क्लोरीन कमी से, प्रोटीन कमी के, या फास्फोरस की कमी। तो बेटे किसको कमी से ये रोग होती है? तो किसकी कमी से होती है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रोटीन की कमी से कैल्शियस और मरासमस नामक होता है। या कौन सा? विटामिन डी। तो याद रखिए विटामिन डी। इससे ठीक करने क्या है? सूर्य की रोशनी। तो यह भी याद रखिए सूर्य की रोशनी। तो सूर्य की रोशनी से हम लोग इसकी बीमारी को ठीक कर सकते हैं, सूर्य की रोशनी से। ठीक है, तो याद रखिए विटामिन डी हो जाएगा। जिसमें से क्या होता है? शरीर में हड्डियां दिखाई नहीं देती है, यही होता है मरासमस या मरासमस रोग। अगला है डायबिटीज का कारण क्या होता है? तो क्या कारण हो सकता है? इंसुलिन की कमी के कारण, पस की कमी के कारण, लार की कमी के कारण, लोह की कमी के कारण। तो किसकी कमी के कारण डायबिटीज होती है? चलिए, तो किसकी कमी? इंसुलिन की कमी के कारण डायबिटीज नामक रोग होती है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 करते थे। खून का थक्का किस विटामिन की कमी के कारण नहीं बनता है? तो बताइए किसके कारण नहीं बनता, ये पूछा गया है। विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन डी। बताइए किसके कमी के कारण नहीं बनता, ये पूछा है। चलिए, तो किस कमी के कारण नहीं बनता, ये पूछा। विटामिन के। तो सही जवाब हो जाएगा विटामिन के। यदि विटामिन के रहेगा तो इसके कारण बनता है, बस बनता नहीं बनता है। तो और हम विटामिन के छोड़ के बाकी तीनों जो होता है ये सब कमी से नहीं होता है। विटामिन सी में जो होता है क्या होता है? आंवला पाया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा विटामिन ए जिससे रक्त मतलब आँख नहीं दिखाई देता है, जिसको रात में नहीं दिखाई देता है, रतौंधी नामक रोग। अब विटामिन डी अभी जस्ट बताया, मेरास्मस नामक जो रहता है ये वाला। ठीक है, तो याद रखिएगा सारा विटामिन का नाम भी आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। सबसे अधिक लोहा पाया जाता है किस में? पाया जाता है अंडा में, हरी सब्जी में, दूध में, या सेब में। तो सबसे ज्यादा लोहा किस में पाया जाता है? तो सही आंसर होगा हरी सब्जी। तो यार ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हरी सब्जी जो होता है इसमें क्या था? सबसे ज्यादा अधिक मात्रा में लोहा पाया जाता है। अगला है एलर्जी प्रतिक्रिया का कारण उत्पन्न होता है। एलर्जी आपको देखे होंगे किसी किसी को, क्या धूल वगैरह में जाएगा तो क्या छींके आ जाती है, किसी अन्य चीज से एलर्जी। तो ये सब एलर्जी के कारण उत्पन्न रोग होता है। दमा, एनीमिया, हीमोफिलिया या फ्लूयो। बताइए तो कौन से रोग हो जाते हैं? तो एलर्जी प्रतिक्रिया के कारण कौन से? दमा रोग हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दमा रोग हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, एंटीऑक्सिन का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है? तो बताइए एंटीऑक्सिन किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है? टिटेनस, ट्यूबरकुलोसिस, टाइफाइड या फिलोरोसिस। ये सब जितने भी क्वेश्चन है ये सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जरूर इसको एग्जाम से पहले जरूर इसको लगा के जाइएगा। चलिए, तो सही आंसर क्या हम बताएं? टिटेनस। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, टिटेनस एंटीऑक्सिन के लिए लगाया जाता है। अगला है कौन सा रोग ठीक नहीं किया जा सकता? बताइए किसको ठीक नहीं कर सकते हैं? अगला है ब्राइटनेस अंधापन, दूर दृष्टि रोग, निकट दृष्टि रोग, presbyopia। तो किसकी रोग को हम ठीक नहीं कर सकते, ये पूछा गया है। बताइए तो कौन सी रोग? तो कलर दृष्टि रोग, मतलब अंधापन जो रोग होता है ये हमेशा के लिए हमेशा हो जाता है। ये अंधापन वाला जो रोग होता है ये कभी ठीक नहीं किया जा सकता, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें बोलता है क्या है? विडाल टेस्ट का उपयोग किसकी संभावना को जांच के लिए करते हैं? मलेरिया के लिए, टाइफाइड के लिए, हैजा के लिए, पीत ज्वार के लिए। तो बताइए किसके विडाल टेस्ट को हम लोग उपयोग करते हैं? तो ये टाइफाइड, यदि किसी को टाइफाइड होता है तो विडाल टेस्ट लेकर का उपयोग किया जाता है उसको जांच करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसमें बोलते हैं एस्टिगोमटिज बीमारी है। तो बताइए एस्टिगोमटिज नामक बीमारी क्या है? कानों का है, आँख का है, नाक का है, या गला का? तो एंटीगोमेस्टिक नामक बीमारी किस में होती है, पाया जाता है? बताइए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। तो ये कहाँ? आँखों में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आँखों में, एंटीगोमेस्टिक में आँखों में पाया जाता है। अगला है चेचक के टीका का खोज सर्वप्रथम किसने किया, पूछा गया है। जॉन साल्क ने, रोलान साल्क ने, एडवर्ड जेनर ने, रॉबर्ट कोच ने। तो चेचक का खोज कौन किया था? तो टीका कौन खोजा? एडवर्ड जेनर। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एडवर्ड जेनर ने चेचक का चेचक को खोज किया था। अगला है मवेशियों में
आर्गेंटिज्म रोग होता है, तो क्या आर्गोन्टिज्म रोग होता है जीवाणुओं के द्वारा, विषाणु के द्वारा, कवक के द्वारा, कीट के द्वारा, किसके द्वारा होता है मवेशी में रोग? चलिए, तो ये कवकों के द्वारा होता है, तो कवकों के द्वारा मवेशियों में ये रोग पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 में देखते हैं, ओआरटी किसके रोगचार के लिए संबंध है? तो ओआरटी किसके रोगचार का संबंध है? आरक्तता, बेरी-बेरी, कैंसर या अतिसार, बताइए। तो किसके रोगचार के लिए है? ये अतिसार, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अतिसार, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। एचआईवी संबंधित है, किससे संबंधित है? कैंसर से, प्लेग से, हेपेटाइटिस से, एड्स से। आपको पता ही होगा एचआईवी रोग किससे? एड्स से संबंधित होता है, तो याद रखिए एड्स से संबंधित, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निमोनिया का रोग का अंग प्रभावित कर, निमोनिया यदि होता है तो कौन सा अंग प्रभावित होता है? फेफड़ा, जीभ, यकृत, श्वास नली, बताइए। यही सब क्वेश्चन आपको एग्जाम में उत्पाद सिपाही का जो एग्जाम है उसमें बहुत ज़्यादा चांस है कि यही सब क्वेश्चन बनेगी। तो किससे ये सबसे ज़्यादा किसको प्रभावित करता है? फेफड़े को प्रभावित करता है, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा फेफड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निमोनिया किसके कारण होता है? आप बताइए निमोनिया किसके कारण होता है? बैक्टीरिया के कारण, शैवाल के कारण, कवक के कारण, वायरस के कारण, निमोनिया किसके कारण होती है? तो बैक्टीरिया के कारण होता है, निमोनिया बैक्टीरिया के कारण होती है। अगला है, रिकेट्स एक बीमारी है, तो रिकेट्स नामक एक बीमारी है, यह मांसपेशियों की है, हड्डी की बीमारी है, खून की बीमारी है, टिश्यू या उत्तक कोशिकाओं की बीमारी है, तो किसकी बीमारी है रिकेट्स? रिकेट्स किसके कारण है होती है? तो रिकेट्स नामक बीमारी क्या हड्डियों में होती है, जो विटामिन अभी जस्ट बताते इसी को मेलास्मस या क्वाशियोर नामक विटामिन, यह विटामिन डी की कमी से होता है, तो ये भी याद रखिए मेलास्मस विटामिन डी की कमी से। अगला क्वेश्चन करते हैं, किसके इलाज की रोकथाम का उपयोग किया जाता है? किसके इलाज से कीमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है? तो कीमोथेरेपी का उपयोग करते हैं कैंसर, ट्यूबरकुलोसिस, हेपेटाइटिस से आयरिसिस, बताइए किसके रोकथाम के लिए किया जाता है? तो ये कैंसर, तो याद है कीमोथेरेपी कैंसर के इलाज के लिए हम लोग उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन करेंगे, क्या है स्पॉन्डिस्ट, क्या बोलता है स्पॉन्डिलिस्टिस बीमारी किससे प्रभावित करती है? फेफड़ों को प्रभावित करती है, किडनी को करती है, मेरुदंड को प्रभावित करती है, मस्तिष्क कोशिकाओं को प्रभावित करती है। तो ये किसको? मेरुदंड को प्रभावित करती है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मेरुदंड को क्या कहते हैं प्रभावित करती है। और आप लोगों को एक इम्पोर्टेंट दे देते हैं, उत्पाद सिपाही के जब आपका एग्जाम का एडमिट कार्ड आ जाएगा तो हम क्या कहते हैं मैराथन वीडियो लाएंगे, मैराथन, ठीक है। मैराथन वीडियो लाएंगे जिसमें से साइंस का मैराथन क्वेश्चन लगभग 1000 क्वेश्चन कराएंगे मैराथन में, जिसमें से इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगी। जो आपको प्रैक्टिस से कंटिन्यू चल रहा है वही सब क्वेश्चन रहेगा, और कुछ जो अलग छूट जाएगा वो मैराथन वीडियो में हम इसको कवर कर लेंगे। या जरूर इस टाइप को प्रैक्टिस क्वेश्चन सीरीज को जरूर लगाते रहिएगा। एथलीट फुट रोग किससे होता है? ये पूछा गया, बैक्टीरिया से होता है, फंगस से होता है, प्रोटोजोआ से होता है, निमोथ से होता है, किससे होता है? किससे रोग होता है? ये फंगस से फैलता है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, फंगस के द्वारा यह फैला जाता है। अगला है, टिटेनस रोग किस जीवाणु से होता है? ट्राइक्रोटिटनेक्स से, ट्राइटोकोमा हिमोरिस से, क्लोरोटीमिया टिटोनिस से और जियोरेडिक लेबोरिया से, किससे होता है ये बताइए। तो ये रोग किससे होते है ये बताना है आपको। तो क्लोडिडियम टिटेनी से होता है, तो क्लोडिडियम टिटोनी से, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्लोडिडियम टिटेनी से। नेक्स्ट है, टिटेनस बीमारी को अन्य किस नाम से जानते हैं? रिंगवर्म, लॉक्सजॉ, टिटेनस या एथलीट फुट ग्राम से, तो किस नाम से हम लोग इसको जानते हैं? तो किसे लॉक्सजॉ के नाम से जानते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी लॉक्सजॉ के नाम से हम लोग जानते हैं। अगला है, सर्वप्रथम जीवाणु का पता लगाया जाता है तो किसके द्वारा? लुईस पास्चर ने, लिवेन हुक ने, एडवर्ड जेनर ने या जॉन सॉक ने, तो कौन पता लगाया था सर्वप्रथम जीवाणु का पता कौन लगाया था? तो ऑप्शन में भी है ल्यूएन हॉक ने इसका पता लगाया था। अगला क्वेश्चन कहता है लॉ ऑफ फ्लैटिंग, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, लॉ ऑफ फ्लैटिंग सिद्धांत को खोज किसने किया था? न्यूटन ने, राइट ब्रदर, गैलीलियो ने, आर्किमिडीज ने, कौन किया था? तो इसका कौन खोज किया था? आर्किमिडीज ने किया था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आर्किमिडीज ने लॉ ऑफ फ्लैटिंग का खोज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, जीव विज्ञान का जनक कहते हैं? अरस्तु को कहते हैं, लेमॉक को कहते हैं, डार्विन को कहते हैं, रदरफोर्ड को कहते हैं, तो कौन है जीव विज्ञान का जनक? अरस्तु, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा अरस्तु। और आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हम आपको एग्जाम से संबंधित जितना भी क्वेश्चन हो आपको अपडेट सारा मिलता रहे इस चैनल पे। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, बोलता है कोर्निया मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? किस अंग का भाग है? किस अंग का भाग ये पूछा है? हृदय में है, वृक्क या गुर्दा में है, नेत्र में है या कान में है, तो कोर्निया कहाँ पाया जाता है ये पूछा गया। आप लोग पढ़े होंगे, आसान क्वेश्चन है ये, नेत्र में पाया जाता है कोर्निया। नेक्स्ट,
घोंघा रोग किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से, विटामिन ए की कमी से, विटामिन बी की कमी से, विटामिन सी की कमी से। तो घेंघा रोग किसकी कमी से होती है? विटामिन ए, विटामिन बोलते हैं आयोडीन। तो आयोडीन की कमी से घेंघा रोग, जो गला में जो होता है, गला मान लो ये आदमी है, तो यहाँ पे जो गला है, गला क्या था, जो ये वाला सामने वाला भाग जो होता था वो फैल जाता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा है? बेरबेरी रोग। विटामिन ए से, विटामिन बी से थायमिन रोग होती है, और विटामिन सी जो होता है, विटामिन बी का नाम थायमिन होता है, तो ये भी याद रखें, ठीक है। रतौंधी रोग और विटामिन बेरी-बेरी नामक रोग इससे होता है, रतौंधी ए की कमी से होता है, विटामिन सी जिसमें से क्या था, दाँतों का मसूड़े से क्या ब्लड निकलना, ये सब जो रोग होता है विटामिन सी की कमी से होता है, तो ये सब याद रखिएगा। दाँत से खून निकलना ये सब विटामिन सी से होता है। अगला क्वेश्चन करते हैं, नेत्रदान में दाता को आँख में कौन-सा भाग क्या है प्रत्यारोपित किया जाता है? तो दाता में आँखों का कौन-सा भाग प्रत्यारोपित किया जाता है? लेंस, कॉर्निया, लेंस, रेटिना या पूरी आँख? आप बताइए कौन-सा सही जवाब होगा इसका? चलिए, तो सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर 1 कॉर्निया, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कॉर्निया। अगला क्वेश्चन करते हैं, किस मानव अंग में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल आदि उत्पादित होता है? तो कोलेस्ट्रॉल सबसे अधिक उत्पादित होता है, लीवर में, अमाशय में, अग्नाशय में या पित्ताशय में? बताइए आप लोग सही जवाब। तो किसमें होता है? यकृत, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लीवर, तो यकृत इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है क्या? ऑप्थाल्मिक संबंधित है किससे? नाक से, मुंह से, जीभ से, आँख से। तो ऑप्थाल्मिक किससे संबंधित है ये पूछा गया है। तो ऑप्थाल्मिक किससे संबंधित है? आँखों से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आँखों से ये संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, क्या मशरूम में बहुता मिलता है? तो मशरूम में बहुतायत मिलता है, क्या मिलता है? प्रोटीन, खनिज, कार्बोहाइड्रेट्स, इनमें से कुछ नहीं। तो क्या बहुतायत मिलता है? तो क्या आ जाएगा इसमें? मशरूम में सबसे ज़्यादा क्या है? प्रोटीन पाई जाती है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रोटीन। चलिए, अगला क्वेश्चन है, अधिकतम शाकाहारी प्रोटीन पाए जाते हैं, किसमें पाए जाते हैं? अनाजों से, दालों से, सब्जियों से, दूध से? बताइए। तो किससे पाए जाते हैं? दाल से सबसे ज़्यादा प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है, सबसे ज़्यादा शाकाहारी में दाल से सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, तंबाकू में पाए जाने वाला रसायन है, मॉर्फिन है, निकोटीन है, हेरोइन है या कीनोन है? तो कौन सी सबसे ज़्यादा मात्रा पाई जाती है? तो कौन सा? निकोटीन, तो याद रखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा निकोटीन। अगला क्वेश्चन करते हैं, आज का अंतिम प्रश्न देख लेते हैं, इसके बाद अंतिम प्रश्न है, कौन सा विटामिन यकृत में संचित किया जाता है? तो यकृत में सबसे ज़्यादा संचित किया जाता है, स्टोर किया जाता है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी? बताइए। तो यकृत में सबसे ज़्यादा संचित किया जाता है, तो कौन सा? विटामिन ए, तो याद रखें विटामिन ए यकृत में सबसे ज़्यादा संचित किया जाता है। सारा विटामिन का नाम बता दिए हैं, तो आप लोग याद रखिएगा। अंतिम प्रश्न देख लेते हैं, मानव शरीर में किस अंग में हड्डियां की संख्या सबसे अधिक पाई जाती है? कौन सा कहाँ? अंगुलियों में पाई जाती है, मस्तिष्क में पाई जाती है, छाती में पाई जाती है, कुष्ठ में पाई जाती है? तो कहाँ पे सबसे ज्यादा अधिक मात्रा में हड्डी पाई जाती है ये बताना है। तो कहाँ पाई जाती है? मानव शरीर में सबसे अधिक हड्डी अंगुलियां में पाई जाता है, तो अंगुलियां में सबसे ज्यादा हड्डियां पाई जाती है, ठीक है। तो आज के लिए वीडियो यहीं रखेंगे। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो क्या करना है, आपको लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, और जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि उत्पाद से संबंधित साइंस से सारा अपडेट इस चैनल पर मिलता रहे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय।